क्या नाम है भैया? सूर्य प्रकाश मिश्रा। क्या बोलेंगे? आज राहुल गांधी ने रायबरेली से मोदी जी को ललकार दिया, बोला अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ जाती तो इस बार मोदी जी को अपना इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता बनारस। मैंने तो कुछ भी कह लें, वो तो खटाखट दे रहे थे 8500 रुपए और कार्यालय के बाहर लखनऊ में कितने दिन तक लगा के खड़े रहे। उसका क्या हुआ? उस पर भी कुछ रिप्लाई दे सकते? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 60 साल में यूपी के लिए करा क्या? यूपी को अगर आप आज जाके देखोगे, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, मैं यूपी में जल्दी किसी भी तीर्थ यात्री पे दर्शन करने नहीं जाता था। रीजन क्योंकि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आज के टाइम पे आप यूपी जाओगे तो 12-1 बजे तक आप घूम सकते हो और पूरी टूरिस्ट पैलेस काफी से ज्यादा वहाँ पे डेवलप हो गए हैं। बोल रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों से जो मोदी जी बनारस से जीते हैं, शुक्र है योगी जी का, जिसके कारण वो जीत गए, नहीं तो बहुत मुश्किल से इज्जत भी नहीं बचती है। तो शुक्र किसी का, माना तो उन्होंने, पर एफसेट ये भी करे ना कि 60 साल में इनको क्यों हारे, वहाँ से अपनी सीट छोड़ के क्यों भागनी पड़ी? तो सरकार बनाते ना, गठबंधन कराए, गठबंधन करा, बिना गठबंधन के सरकार बना के दिखाए। मोदी जी अकेले इतने लड़के दिखाए हैं, 70 साल इन्होंने राज कराए, अकेले दम पे मोदी जी लड़े हैं। सबसे बड़ी बात है, शेर जिंदा है। राहुल गांधी तो बोले शेर तो बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के भागा है अपने बनारस से, 1.5 लाख वोटों से जीता है। प्रियंका गांधी अगर बोले मेरी बहन अगर आ जाती बनारस में, मोदी जी का इस बार सुपड़ा साफ होना। अरे कहने को तो पता नहीं वो कितने वादे करते हैं, 8000 वाले, उनके तो कार्यालय पे जाके 8000 रुपए नहीं दे पा रहे उनके लोग। आने दो, अभी अगले साल विधानसभा का चुनाव है, पता लग जाएगी कौन जीतेगा कौन नहीं। दिल्ली में जीत के दिखाते, 7 सीटों पे 1 सीट नहीं आने दी, 1 सीट। 4 कांग्रेस की बंदे खड़े हुए, 3 आम आदमी के खड़े हुए, उत्तर पूर्वी जिला से खड़ा हुआ कन्हैया लाल, हमारे मनोज तिवारी ने जिता के दिखा दिया। जो नफरत की राजनीति मोदी जी ने 10 सालों में 2014 से की है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश ने और खासतौर से अयोध्या ने इसका जवाब दिया है। अयोध्या की सीट तक हार गए बोल रहे मोदी जी। कौन सी नफरत की राजनीति, ये तो बताओ मेरे को। हिंसा की, नफरत की, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की राजनीति। अच्छा, ये बताओ 2014 से पहले कौन करता धर्म की राजनीति? ये बताओ हिंदू का नरसंहार किसने हुआ? अभी ये कल परसों आपने देखा होगा कश्मीर में क्या हुआ, आतंकवादियों हमला हुआ। बनारस से जो चुनाव बोले हारने की बात कर रहे हैं, और बोले अयोध्या ने तो जवाब दे दिया मोदी जी को, पूरे यूपी ने जवाब दे दिया मोदी जी दे दिया, क्योंकि राहुल ने बोला था खटाखट नोट छापेंगे, सबको 8-8 हजार बांटेंगे, 1-1 लाख रुपए देंगे। वो इसलिए सब कुछ सबने वोट दिया है, क्योंकि हिंदू एक ऐसी चीज है कि 1 सेकंड में बिगड़ जाएगा, 1 सेकंड बिक जाएगा। इसलिए तो जब सीता गई थी ना, तो हनुमान जी साथ लेके नहीं गए थे हिंदू को, वो पता सोना देख के बिगड़ जाएगा, इसलिए तो ये हार गया। हाँ, बंदर से वो बंदरों के साथ ले गया था, वो मनुष्य को साथ में ले गया था। अयोध्या में हारने का जो ठीकरा उन्होंने मोदी जी पे फोड़ दिया है, उसको कैसे देखते हैं? अयोध्या के बारे में हम आपको साफ बता दें, जो सीता माता की उंगली पर चरत उठा सकता है, जो राम को अपना राजा से उगड़ सकता है, वो मोदी और योगी को क्या समझेगा? तो अयोध्या की जनता ऐसे है, योगी और मोदी ने इतना काम किया है, 35,000 करोड़ का काम हुआ, लोगों को अंधे नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए योगी मोदी क्या करें? वहाँ पे जातवादी पे वोट बच गया, तो भैया बोले कि अयोध्या वालों ने मोदी के नफरत के खिलाफ वोट करा, अच्छे से जवाब दे दिया। अयोध्या विधानसभा से मोदी जी जीते हैं 4000 वोटों से, 4000 वोटों से जीते हैं। अगली बार फिर मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि 8500 के लालच में लोग वोट दे दिए हैं, और आज आया है कुछ राहुल गांधी के 8500 खटाखट वाले जो और कुछ आया नहीं है। और केजरीवाल भी आज लाइन लगी है, वो भी 1000 देने के लिए कहते, एक भी उनका पैसा भी नहीं आया। तो इनके सारे झूठे वादे हैं। इस पे क्या बोलेंगे जो ललकार दिया मोदी जी को कि अगर मेरी बहन बनारस से चुनाव लड़ जाती तो मोदी जी को इज्जत बताना मुश्किल हो जाता, 2.5 लाख 3 लाख वोटों से मेरी बहन हराती। मैं कहता हूँ आ जाएं, कैसरगंज से चुनाव लड़ लें, भीषभूषण शरण सिंह खड़े हैं, आ जाएं उनके सामने लड़ लें। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, मैं वहीं से हूँ, पूरी फैमिली इनकी आ जाए लड़ ले, गांधी परिवार। हाँ, पूरी गांधी परिवार जितने हैं सब आ जाएं, वोट मांग लें। अरे वहाँ से छोड़ो, दूर तो जाने दो, दिल्ली से सारे मांगने आ गए वोट मनोज तिवारी के खिलाफ, हरा पाए मनोज तिवारी को। देखते ये कहाँ से राहुल गांधी जो बोल रहे कि बहुत अच्छा जवाब दे दिया, मोदी जी का जो घमंड था उसको चकनाचूर कर दिया इस बार। एक बार बताएं, ये 99 सीटों में इतना खुश हैं जैसे पीएम बन गए हैं, तो ऐसे जान जाओ इनके अपने ही हंसते हैं, अपने ही जोक मारते हैं, अपने हंस लेते हैं, इनकी ये बातें हैं। ये कभी अब नहीं आएंगे जब तक ये काम दाम दंड भेद सारा अपना लिए। अब की बार सारे पार्टियां एक हो गई, फिर भी नहीं आए, अब एक क्या करेंगे? इनके पास जितनी भी शक्ति थी पार्टियों की, जातियों में बांट, जो अयोध्या में हारे हैं वो पारसी को वहाँ पर दे दिए थे, उनका 5 लाख वोट था, उसी में हिंदू बढ़ गया, जातिवाद में बढ़ गया, जातिवाद में बढ़ गया। नहीं तो अयोध्या कभी नहीं हारते, जब तक हिंदू एक नहीं रहेगा तब तक ऐसे हारता रहेगा। बोल रहे हैं कि 1 मिनट, इस पे जो बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी मेरी बहन मोदी जी की अगर लड़ जाती है बनारस से, तो मोदी जी को अपना इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। या उनके जो भी वोटर थे उनको वोट दिए, प्रियंका अलग से आती तो उनको वोट बढ़ जाते, जो जितने वोटर थे। सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं मोदी। अरे 1.5 लाख, जब इतने सारी पार्टियां मिल गई 1.5
लाख बहुत बढ़िया वोट से जीत गए। अगर ये नहीं मिले होते ना तो किसी के जमानत बचना मुश्किल हो जाता। मोदी मैजिक खत्म हो गया इस बार उत्तर प्रदेश और पूरे भारत से भी खत्म हो गया। यही कह के कि नफरत कह के ना नफरत फैला रहे हैं। मोदी ने यूपी में बहुत काम किया, योगी ने, लेकिन जातवादी भैया जैसे बता रहे हैं, जातवादी पे लोग बढ़ गए हैं। हमारी जात की ये हैं, ये काम करेंगे, राहुल गांधी 8,500 देंगे, हमारा ये हो जाएगा। कितने लोग पा गए? एक भी पाए? लाइन लगाए खड़े हैं और वो मार रहे हैं और भगा रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। 15 लाख किसी ने मिले? 15 लाख कब कहते हैं भैया? आ जाओ, हमें एक वीडियो दिखा दो। बताइए। मोदी के बारे में कह रहा हूँ, मोदी ने कहा था भाई 15 लाख मिल जाएगा, किसी ने मिल गए तो भाई 8.5 सर्टिफिकेट दिए, 8.5 आपको 8.5। भैया इस पे बताइए, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अयोध्या ने मोदी जी को हरा के मोदी जी का जो नफरत की राजनीति थी, बेरोजगारी की राजनीति थी, उसका जवाब दे दिया यूपी ने और अयोध्या ने। भाई देख, नफरत की राजनीति तो देखिए कर नहीं रहे थे, लेकिन ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वो बात को मोदी जी ने बढ़ावा दिया। मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं। और वो भाई ये कह रहा था ना, वीडियो ना बनाइए भाई, वीडियो तो पूरी बननी है यार, इन्हें क्या जरूरत है बनाने की। भाई जो ये कह रहे थे भाई, अभी ये भाई बोल रहा था, ये भाई बोल के गया, अभी ये इन्होंने, ये है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन्होंने भी गठबंधन करा हुआ है, तभी ये बने हैं। वो भाई बोल रहे थे ये सारे गिद्दड़ आपस में मिले हैं, तो भाई अगर ये गिद्दड़ आपस में मिले हुए हैं तो मोदी जी भी गिद्दड़ों के लोग जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं उनके साथ। किस मोदी जी भी गिद्दड़ है यार? मोदी जी है क्या नहीं है, उसके साथ जो भी जुड़ रहे हैं, अगर भाई वो इंडिया कब से बना हुआ है? बता दीजिए सर, क्या बोलेंगे? अगर ये विपक्ष गीदड़ है तो मोदी जी भी को गीदड़ बता दिया। मुझे पहले क्या बता दो, एनडीए का गठबंधन कब बना था? 1997 1996 में एनडीए बना था। वो पार्टनरशिप कर रखी है इंडिया में, जो कोलैब हो रखा उसकी वजह से। इनकी तरह नहीं है आज आगे पार्टी मेरी के पार्टी मेरी। 99 सीटें तो आई है कांग्रेस की। अरे भैया, 99 की 1990 से जिनकी फुल बहुमत सरकार नहीं आई है, वो मोदी जी को ज्ञान दे रहे हैं, वो मोदी जी को ज्ञान देने चले हैं। भैया 3 सत्र हो गया, मोदी जी के बराबर नहीं ला पाए, वो मोदी जी की बात करते हैं और हमारी इतनी सीटें आ गई। मोदी जी को जो ललकार रहे हैं आपके बनारस से, बोल रहे हैं कि बनारस से प्रियंका गांधी चुनाव हरा सकती थी उनको, मोदी जी को 2.5-3 लाख वोटों से। ये कहाँ से दम भर रहे हैं राहुल? सर अगली बार लड़ा देंगे। लड़ी क्यों नहीं? अगली बार एक थी, ज्यादा दिन, ये 27 में विधायकी चुनाव नहीं बचा है। अगली साल है विधायकी का, हाँ, अपने फैमिली का किसी को उठा के वहाँ विधायकी लड़ा देंगे योगी के खिलाफ। हाँ कोई, हाँ योगी के खिलाफ, मोदी के तो जाने तो योगी के खिलाफ लड़ा देंगे, या गोंडा से प्रतीक भूतड़ खड़ा है उसके सामने लड़ा देंगे। भाई राहुल गांधी तो चूतिया पप्पू एक नंबर, उसके तो हम सुनते नहीं, बिल्कुल बकवास। उसको सिर्फ बच्चे रोते हैं ना, उसकी वीडियो दिखाते हैं हंसाने के लिए बच्चों को कि देखो बेटा एक और जोकर आ गया। कपिल शर्मा पार्ट 2 है वो, राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी। और हारने की बात रही भाई, यूपी में से एक जगह से आ रही है, वो अयोध्या में से। यहाँ पे मोहम्मदनों को सारे दिए फैसिलिटी, सारी दी है, एक भी वोट नहीं दिया। फिर हिंदुओं ने क्यों हरा दिया? मोदी ने तो राम मंदिर बना दिया, इतना विकास कर दिया, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन। भाई बताया तो, 1-1 लाख रुपए का लालच दिया है कि खटाखट आएंगे। लाख रुपए महीना, हाँ जी, खटाखट। सारे पहुंचते हो गए सुबह सबके सब पहुंच गए, लाइन लगा, चाय ना नाश्ता, सुबह पहुंच गए। 8,500 रुपए दो राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी के ऑफिस में। दिल्ली भी घेर रहे हैं अब तो, दिल्ली के ऑफिस में भी जा रहे हैं कांग्रेस के कि दो जी दो, 8,500 रुपए दो। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी से। देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से महिला कितनी होंगी? 65 करोड़। देश का बजट कितना है? 40,000 करोड़। बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से देंगे के पैसे? अपनी जेब से? चलो अपनी जेब से भी देंगे। इन पे कितना बजट है इनका? 4,000 करोड़ का। 4,000 करोड़ का मालिक है, बाकी पैसे कहाँ से देंगे? जनता को पागल ना बनाए, जनता समझदार हो गई है। जब भी बीजेपी को वोट दिया, दिल्ली से जब भी 7 सीट बीजेपी की आई है, आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश से जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है योगी जी के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो झटका लगा है, उसमें कहीं ना कहीं योगी जी की चूक है। योगी जी पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि मोदी जी और अमित शाह योगी जी को हटाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये केजरीवाल कह रहे थे उनको भी हटा रहे हैं, योगी जी को 2 महीने बाद। एमपी के उनको भी कह रहे थे हटा रहे हैं, आज उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। तो ये सबको ऐसे ऐसे बता रहे हैं और हटाया कोई किसी को नहीं जाएगा, खुद अपना जेल में सड़ रहे हैं। सुनो, राहुल गांधी जैसे बच्चे नहीं रोते हैं, 6 महीने के बच्चे नहीं रोते हैं, तो उनको कहते हैं लालीपाप ले लो लालीपाप, ऐसे ही जनता के साथ किए हैं। लेकिन वो बच्चे ज़्यादा कहीं तक शांत नहीं रहते हैं, फिर चालू हो जाते हैं। तो जनता 2 महीने में 10 दिन में जान गई है कि राहुल गांधी कैसा है। उससे हौसले वादे नहीं। हाँ, धोखले से वादे करेंगे, अगली बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम फैसल है। क्या बोलेंगे फैसल जी? चुनाव खत्म हो चुका है, मोदी सरकार तीसरी बार बन चुकी है। आज राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत के उत्तर प्रदेश गए। रायबरेली में उन्होंने बोल दिया है मोदी जी के खिलाफ जो मोर्चा खोला, उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी, अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती तो मोदी जी कम से कम 2.5 लाख 3 लाख वोटों से हारते हैं। क्या बोलेंगे? ये तो गलत है, अगर लड़ाना होता फिर तो बनारस से लड़ाते, फिर क्यों दूसरी जगह से लड़ाया? ये तो
भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, हार जाते ऐसे नहीं आता, वो देश के प्रधानमंत्री रायबरेली से हैं क्यों और तो लड़ते हैं वो राहुल गांधी? फिर वो रायबरेली से क्यों लड़ते हैं? अगर इतना वो है खुद पर घमंड तो अदर सीट से लड़के देखें, पता चल जाएगा। वो तो बोल रहे हैं कि मेरी बहन अगर प्रियंका गांधी लड़ती बनारस से तो मोदी जी को 2.5 लाख वोटों से हरा देती। प्रियंका गांधी क्यों, कोई भी लड़ जाता, मोदी के आगे सब फेल हैं। तो बोल रहे हैं कि मोदी जी के जो नफरत थी 2014 से उसका बदला ले लिया यूपी की और अयोध्या की जनता ने। अगर ये तो अयोध्या की सीट तक हार गए। उससे कोई फर्क ना पड़ता। ये देखो, हार और जीत एक, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। मैन होता है सरकार बनाना, जो बीजेपी बना चुकी है। एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से 5 साल चलेगी और 29 में फिर से रिपीट हो जाएगी। जो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने जवाब दे दिया मोदी जी के नफरत, मोदी जी के जो हिंसा की राजनीति थी 2014 से, उसका जवाब दिया है मोदी। कुछ नहीं दिया। 29 में देखना समथिंग 65 सीट निकलेंगी दोबारा एनडीए की। बोलेंगे सर आप? नफरत की राजनीति पे अयोध्या वालों ने मोदी जी को और बीजेपी को हरा के जवाब दे दिया है, उत्तर प्रदेश ने और अयोध्या वालों ने। हाँ, ये तो बात सही है। देखिए, अयोध्या जो था उनका मोदी का गढ़ था वहाँ का, तो वहाँ से उनकी सीट निकलना चाहिए। तो कुछ तो पब्लिक को बुरा लगा होगा कि किसी की वजह से हारी। अब देखिए, अब सरकार बनी है, अच्छे जो वादे करें वो पूरे करें, रोजगार दें, पब्लिक जवाब दिया नफरत को जवाब दिया। तो आगे सरकार सही चलाए और अगर अब जो सही चलाएंगे तो आगे भी फिर वो। बताइए सर, नफरत को जवाब दे दिया अयोध्या वालों ने और उत्तर प्रदेश। अगर कुछ गलत किया है, मैं ये सुना हूँ अयोध्या में मकान टूटे थे, उनका रुपया नहीं मिला था, शायद इसी चक्कर में वहाँ की जनता ने जवाब दिया। और जो सही भी है, अगर किसी का मकान तोड़ोगे तो उसे मुआवजा देना चाहिए ताकि वो अपना आशियाना बसा सके। अब जिसके सर से छत छीन ली आई वो कहाँ रहेगा? तो कहीं तो निकालेगा ना। उसका एक ताकत है वोट, वो उन्होंने दिखा दिया। यूपी से हारना क्या हुआ? जो बीजेपी पार्टी के आदमी थे ना, कम्बल ओढ़ कर सो रहे थे, गली मोहल्ले में काम नहीं कर रहे थे, उनके नाम से वोट मिल जाएगा। जनता का उसने काम नहीं किया, ठीक है। पेपर जो लीक हुआ था, जो हमारे भाई बहनों कोई भी है, देखो मैं सबके लिए बोलूँगा, जो मेहनत करते हैं, गरीब के बच्चे ही जो आगे पुलिस और फौज में जाते हैं, यूपी बिहार के आदमी जाते हैं। और देश से तो कम जाता है, यूपी बिहार से ज़्यादा जाता है। तो ये लोग जो मेहनत करते हैं ना सुबह 4 बजे उठ के, इनकी सफल नहीं हो पाई। तो इसलिए वो लोग वोट डाले ही नहीं। क्यों भाई? और कुछ लोग लालच में आ गए, कुछ लालच में आ गया।